हम क्वांटम फील्ड के साथ मुख्य रूप से अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से संवाद करते हैं, क्योंकि हमारे विचार स्वयं ऊर्जा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को ईईजी जैसे उपकरणों द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। वे प्राथमिक माध्यमों में से एक है जिसके द्वारा हम क्वांटम क्षेत्र में अपने संकेत भेजते हैं। चलिए एक अध्ययन के बारे में जानते हैं जो दर्शाता है कि विचार और भावनाएं कैसे पदार्थ को प्रभावित करते हैं। सेलुलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्लेन रेन ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे ये पता लगाया गया कि चिकित्सक कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को प्रभावित करते हैं। डीएनए सेल्स और बैक्टीरियल कल्चर की तुलना में ज्यादा स्थिर पदार्थ है, इसलिए उन्होंने डीएनए युक्त टेस्ट ट्यूब रखने का निर्णय लिया। ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के हार्ट मैथ रिसर्च सेंटर में हुआ। वहां के लोगों ने भावनाओं का शरीर विज्ञान और हृदय मस्तिष्क की परस्पर क्रियाओं पर असाधारण शोध किया है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने हृदय की लय यानी हार्ट रिदम्स और भावनात्मक स्थिति के बीच जो संबंध है उसकी पुष्टि की है। जब हम क्रोधित और भयभीत होते हैं तब हृदय की लय यानी हार्ट रिदम्स अव्यवस्थित और अनियमित हो जाती हैं, और इसके विपरीत जब हम खुश होते हैं, प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, तब हृदय की लय यानी हार्ट रिदम नियमित, व्यवस्थित और सुसंगत पैटर्न प्रस्तुत करती है। इस पैटर्न को हार्ट कोहेरेंस या हृदय का सामंजस्य कहा जाता है। इस प्रयोग में डॉक्टर रेन ने सबसे पहले 10 व्यक्तियों के एक समूह का अध्ययन किया जो हार्ट फोकस्ड कोहेरेंस बनाने की टेक्निक जानते थे। उन्होंने उस टेक्निक का उपयोग करके प्यार और प्रशंसा जैसी भावनाएं पैदा की। फिर 2 मिनट के लिए उन्होंने डीएनए नमूनों वाली वायल यानी टेस्ट ट्यूब को डीआयोनाइज्ड पानी में सस्पेंड कर दिया। जब उन नमूनों का विश्लेषण किया गया तो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था। अब एक दूसरे समूह ने भी यही काम किया, लेकिन केवल सकारात्मक भावनाओं जैसे कि प्यार और प्रशंसा के साथ साथ उन्होंने डीएनए के तारों को या तो लपेटने या खोलने का इरादा भी रखा। इस समूह में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जिसमें 25% तक डीएनए के तार या तो लिपटे थे या खुले थे। तीसरे समूह ने डीएनए को बदलने का स्पष्ट इरादा रखा था, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे सकारात्मक भावनात्मक स्थिति में प्रवेश न करें। दूसरे शब्दों में केवल विचार का उपयोग करें, भावनाओं का नहीं। परिणाम था कि डीएनए सैंपल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले ग्रुप जिसने केवल सकारात्मक भावनाओं की स्थिति में प्रवेश कर डीएनए सैंपल्स को बदलने का प्रयास किया, वहां कुछ नहीं हुआ। तीसरे ग्रुप जिसने केवल स्पष्ट विचार किया कि डीएनए सैंपल्स बदल जाएं, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल दूसरे ग्रुप जिसने स्पष्ट विचार रखे और सकारात्मक भावनाएं दी, वो ही इच्छित प्रभाव पैदा करने में सफल हुए। इच्छित विचार को एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक होता है जो चीजों में गति लेकर आता है। वो ऊर्जावान होता है। यहाँ भावनाएं एक कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं। दिल और दिमाग जब एक स्थिति में एकीकृत होते हैं तब
वो डीएनए के तारों को खोलने या लपेटने की क्षमता रखते हैं। तो सोचिए, क्या हम विचारों और भावनाओं को एकीकृत करके अपनी वास्तविकता को बदलने की क्षमता नहीं रखते? हार्ट मैथ के इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि क्वांटम फील्ड केवल हमारी इच्छाओं का जवाब नहीं देता, ना ही क्वांटम फील्ड हमारे उद्देश्यों का जवाब देता है। वो हमें तभी जवाब देता है जब हमारे विचार और भावनाएं एक होते हैं, अर्थात जब वो एक ही संकेत प्रसारित कर रहे होते हैं। जब हम खुले दिल के साथ एक उन्नत भावना और स्पष्ट विचारों को साथ में जोड़कर संकेतों के रूप में क्वांटम क्षेत्र में भेजते हैं, तो क्वांटम फील्ड अद्भुत प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। क्वांटम फील्ड इस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्वांटम फील्ड इस पर प्रतिक्रिया करता है जो हम हैं। क्वांटम फील्ड रिस्पॉन्ड्स नॉट टू व्हाट वी वांट, क्वांटम फील्ड रिस्पॉन्ड्स टू हु वी आर बीइंग। याद रखिए, विचार क्वांटम फील्ड में इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं और भावनाएं क्वांटम फील्ड में मैग्नेटिक चार्ज हैं। इस मॉडल के अनुसार विचार यानी थॉट से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्वांटम फील्ड में भेजते हैं और भावनाओं यानी फीलिंग्स से हम मैग्नेटिक सिग्नल क्वांटम फील्ड में भेजते हैं। और ये दोनों जब एक रूप हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर का निर्माण होता है जो हमारी दुनिया में हर परमाणु को प्रभावित करता है। इसलिए आज आप स्वयं से पूछिए कि आप दैनिक आधार पर जानबूझकर या अनजाने में क्या प्रसारित कर रहे हैं। क्वांटम फील्ड में सभी पॉसिबल पोटेंशियल एक्सपीरियंस यानी सभी संभावित अनुभव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के रूप में मौजूद हैं। वहां अनंत संख्या में संभावनाएं हैं। तो यकीन मानिए, प्रतिभा के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए इस क्वांटम फील्ड में अनंत संख्या में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के रूप में संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं और ये संभावनाएं फ्रीक्वेंसी पैटर्न के रूप में मौजूद हैं। बस आपको उस फ्रीक्वेंसी पैटर्न से अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक रूप करना है। ये आप कर सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी पैटर्न का परफेक्ट मैच बनकर। आपको स्वयं की स्थिति को बदलकर एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर तैयार करना है जो उस फ्रीक्वेंसी पैटर्न से मेल खाता हो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और तब संभव है कि आपका शरीर उस घटना की ओर आकर्षित होगा या वो घटना आपको ढूंढ लेगी। हम अक्सर रोजाना एक ही दिनचर्या का अनुसरण करते हैं, ज्ञात विचार रखते हैं, एक जैसी भावनाएं रखते हैं, तो एक जैसा व्यवहार ही हमारा बनता चला जाता है और एक जैसी ही वास्तविकता का निर्माण होता रहता है। इसलिए यदि हम अपनी वास्तविकता के कुछ पहलू को बदलना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा, महसूस करना होगा और नए तरीके से कार्य करना होगा। हमें अनुभवों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना होगा। हमें मन की एक नई स्थिति बनानी होगी। हमें एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर के रूप में एक अलग स्थिति बनानी पड़ेगी और एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर उत्पन्न करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं
तो हम क्वांटम फील्ड में एक संभावित वास्तविकता से मेल खाएंगे जो केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के रूप में मौजूद है। तो हम उस संभावित वास्तविकता की ओर खींचे जाएंगे और या वह हमें ढूंढ लेगा। मुझे पता है जीवन में होने वाली कई घटनाएं निराशाजनक हैं और जब हम एक बार उस नकारात्मक स्थिति में फंस जाते हैं तो एक अंतहीन क्रम उत्पन्न होता है। लेकिन जब तक आप एक ही व्यक्ति बने रहेंगे, जब तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर वही रहता है, आप अपने जीवन को बदलने के लिए एक नए परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अपने मन और भावनाओं में एक मौलिक परिवर्तन करने के लिए अपनी ऊर्जा को बदलना पड़ेगा। यदि आप नए परिणाम चाहते हैं तो आपको स्वयं होने की आदत को तोड़ना होगा, एक नए स्व का आविष्कार करना होगा। तो आज ही अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को समझकर स्वयं की स्थिति को बदलने के लिए स्वयं होने की आदत को तोड़ दीजिए। ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग यू। आप सबका मंगल हो। हार्दिक शुभेच्छा।